एवरीवन, शोभा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी डिलीशियस क्रिस्पी प्याज और चावल से बने हुए बहुत ही लाजवाब नाश्ते की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे लंच बॉक्स में बच्चे लोग को भी दे सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसे हमने किस तरह से बनाया है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम प्याज, जिसको भी हमने अच्छे से धो करके और इसका छिलका निकाल लिया और इस तरह से देखिए हमने टुकड़ों में कट कर लिया है। तो यहाँ हमने प्याज को आधे भाग में ही कट किया था। अब हम इसे एकदम पतले पतले स्लाइसेस में कट करेंगे, जैसे कि हम प्याज का भजिया बनाते हैं उसी तरह से हमें इसे एकदम पतले पतले साइज में कट करना है। तो इसी तरह से हम सारे प्याज को कट कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि एक बॉल हमने प्याज को कट कर लिया है और अब हम इसे अच्छे से अलग अलग कर सारे प्याज को स्लाइसेस को हमने अलग अलग कर दिया है। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले डालने से पहले मैंने यहाँ पर थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दी है, करीब आधा कटोरी, और आधी कटोरी ही हमने इसमें डाला है कड़ी पत्ता को हमने धो करके उसे टुकड़ों में कट कर लिया है। अगर आपके पास है तो आप डालिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। कड़ी पत्ता और धनिया पत्ता को हमने डाल दिया है। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने डाला है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, इससे जो नाश्ते का कलर है वो बहुत ही अच्छा। और साथ ही साथ इसमें हमने डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हमने डाला है इसमें लाल मिर्च पाउडर। अगर आपके पास हरी मिर्च है तो आप लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च का यूज करें। 2 से 3 हरी मिर्च आप डालें। यहाँ हमने लाल मिर्च डाल दिया और इसमें अब जाएगा नमक स्वाद अनुसार। साथ ही इसमें डाला है हमने 1 चम्मच काली मिर्च बुका हुआ, 1 चुटकी हमने इसमें हींग डाला है। हींग पाउडर डालें जो नाश्ते का स्वाद है बहुत ही अच्छा, साथ ही साथ पेट के हजमे के लिए भी सही है। और यहाँ पर हमने 1 चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाला है और साथ ही साथ इसमें हमने डाला है 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा नाश्ते का, बिल्कुल चटपटा। अब हमने सारे मसाले डाल दिए हैं, तो अब इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। यहाँ पर हमने 1 बाउल चावल का आटा लिया है, लेकिन हम इसे थोड़े थोड़े करके ही डालेंगे। अभी एक बार में ज्यादा हम आटे नहीं डालेंगे। हाथों को हम अच्छे से धो लेंगे, हाथ साफ होना चाहिए। और अब हम इसे हाथों से ही मिक्स करेंगे। यहाँ हमने देखिए हाथों से उलट पलट करके सारी चीजों को मिक्स कर लिया है। और हमें चावल का आटा थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए हमने आधी कटोरी और इसमें चावल का आटा डाल दिया है। कुल मिलाकर के हमने 1 कटोरी इसमें चावल का आटा डाल दिया है। 1 चम्मच हमने इसमें डाला है सरसों का तेल और उसके बाद भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सरसों तेल डालने से जो नाश्ता है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। और अब इसमें हम थोड़े पानी देंगे, एक बार में ज्यादा पानी नहीं देंगे। करीब 2 से 3 चम्मच हमें इसमें पानी की जरूरत है। थोड़े थोड़े पानी इसमें हमने मिला दिया है और उसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम फिर से हाथों को धो लेंगे और थोड़े थोड़े हम हाथों में ऑयल लगा लेंगे। दोनों हाथों में हमने ऑयल लगा लिया है और अब हम इसे टिक्की का शेप देंगे। आप अपने साइज से बड़े या छोटे टिक्की का शेप दे सकते हैं। यहाँ देखिए हमने इस तरह से गोल पहले हाथों से ले लिया है और उसके बाद हम इसे हाथों में इस तरह से दबाते हुए टिक्की का शेप देंगे और उसके बाद इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। बाकी की जो टिक्की है उसी तरह से हम बना लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक प्लेट हमने टिक्की तैयार कर लिया है और अब हम इसे चलते हैं फ्राई करने। आप चाहे तो इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर डीप फ्राई किया है। और डीप फ्राई करने के लिए मैंने गैस ऑन करके पैन चढ़ा दिया है, उसमें हमने डाला है कुकिंग। आप चाहे तो जो भी आपको पसंद है कुकिंग ऑयल वो इसमें यूज कर सकते हैं। तेल को हम परफेक्ट गर्म होने देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि तेल हमारा परफेक्ट गर्म हो गया है और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और एक एक टिक्की को हम इस तरह से डालते जाएंगे। 4 से 5 टिक्कियों को हमने डाल दिया है पैन में और अभी इसे हम टच नहीं करेंगे जब तक कि ये नीचे से ब्राउन कलर के नहीं हो जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि टिक्की हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए हैं एक तरफ से। अब हम इसे पलट देंगे दूसरे साइड से और इसी तरह से उलट पलट करके हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। तो दोनों तरफ से हमने टिक्कियों को सेक लिया है और ये बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं। देख सकते हैं कितना इसका अच्छा कलर आया है और साथ ही साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगे थे, बहुत ही क्रंची बने थे। आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ हमने टमाटो केचप के साथ इसे सर्व किया है। आप चाहे तो हरी चटनी के साथ भी इसे सर्व कीजिए, बहुत ही यमी लगते हैं। चाय के साथ तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर मेरी वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और जो मेरे चैनल में न्यू विजिट कर रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली मेंबर दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए। बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के। तब तक के लिए बाय बाय।